हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग इंग्लिश बाय जीके में। तो दोस्तों इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इस चीज को आज हम सीखने वाले हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब अपने पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं, ये परिभाषा हमने देख ली है। इसका देखते हैं हम फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस दिया रहेगा वहां पे आपको पहचाननी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी पहले ही, जो हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी की अलग अलग होती हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपको वो पहचाननी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है। इसके बाद आपको उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस में सबसे आगे रख देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा उतार देना है। तो ये बन जाएगी हमारी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख दीजिए और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रख दीजिए, तो हमारी बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सीता इज सिंगिंग, मतलब सीता गाना गा रही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इसका क्या हो जाएगा, इज सीता सिंगिंग। हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे हम, तो ये बन जाएगा इज सीता सिंगिंग। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, जैसे यू आर रेडी यानी तुम तैयार हो। हम किसी से कहेंगे ना, जैसे मान लो विराट कोहली क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, तो रोहित शर्मा उससे बोल रहा है विराट कोहली तुम तैयार हो खेलने के लिए। मतलब वो तो उससे बोल रहा है कि तुम तैयार हो, लेकिन अगर वो पूछेगा उससे तो बोलेगा क्या तुम तैयार हो, तो इसका बन जाएगा आर यू रेडी। यू आर रेडी मतलब तुम तैयार हो, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है आर, उसको आगे लिख देंगे, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे बन जाएगी आर यू रेडी। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और लगा देंगे, फॉर्मूला में लिखा है, बोलना भूल गया। इसके एंड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ही हैज ईटन, उसने खाना खा लिया। ठीक है, तो हैज ही ईटन, इसका हैज आ गया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक का है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा होती है वे शब्द वे सेंटेंस जिनका उपयोग मना करने के लिए किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नो या नॉट, या जरूरत के हिसाब से अपन नो लगाते हैं और नॉट लगाते हैं। ठीक है, नो नॉट प्लस वर्ब, मेन वाली वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, सिर्फ इतना करना है और सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा लिखा रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि शी इज हैप्पी, वह खुश है। तो इसका हो जाएगा शी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। जैसे दे कैन गो, दे कैन गो, तो इसका हो जाएगा दे कैन के बाद कैन नॉट हो जाएगा, दे कैन नॉट गो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उन दोनों के बीच में हमें लगा देना है नॉट या नो। जरूरत के हिसाब से नो लगा सकते हैं और नॉट भी लगा देते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस पूरे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इनकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम कुछ नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं और सेंटेंस वैसा का वैसा रहता है, और नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस, राम गो टू स्कूल डेली। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही,
अब क्या करें, अब हम कहाँ से बनाएं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो जब हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू का, ठीक है। लेकिन डू का यूज कब करेंगे, जब हमारे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, ठीक है, वहां पे डू का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब क्या करेंगे, तब हम डू का डस कर देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमें वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी, इसलिए हम डू का डस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट का हुआ, तब वहां पे हम करेंगे डिड का यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, राम गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, और हमारा जो सेंटेंस है वो कब का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे हम डू या डस में से यूज करेंगे, राम हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे डस का यूज कर देंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, डज राम गो टू स्कूल डेली, और इसका जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बन जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। इस तरह से हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।